और अब मैं आमंत्रित कर रही हूँ सुभाष जी को। अच्छा, आ गए हैं सुभाष जी, ओके, ठीक है। सुभाष चौरसिया जी का मैं स्वागत करती हूँ। वो जुड़ रहे हैं हमारे साथ उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड इलाके के आल्हा उदल के भूमि से, महोबा से। और मुझे बड़ी खुशी है कि मैं भी उसी पृष्ठभूमि से आई हूँ और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि वो वहाँ से जुड़े हैं। मेरा मायका भी बांदा है, जो कि महोबा के बहुत नज़दीक है, बुंदेलखंड में ही आता है। तो सुभाष जी, आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मंच आपका है और आप अपनी कविताओं से हमें अनुग्रहित करें, आप सुनाएं जो कुछ भी आप सुनाना चाहते हैं। जी। माँ शारदे को नमन करते हुए मैं मंच पटल को नमन करता हूँ। आदरणीय जो मेरी दीदी है मंजू श्रीवास्तव जी, पदवी रेखा जी, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। माँ सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। अध्यक्ष जी हरीश नवल जी को मैं प्रणाम करता हूँ। पूनम सागर जी को मैं प्रणाम करता हूँ। नरेश चंद्र जोशी जी को मैं प्रणाम करता हूँ। नीता जोशी जी को प्रणाम करता हूँ। रजनीश गोयल जी को प्रणाम करते हुए अपने काव्य पाठ शुरू कर रहा हूँ, आपके सामने पेश कर रहा हूँ। माँ शारदे की वंदना आपके समक्ष प्रस्तुत है। अरे मुझे बहुत खुशी की बात है कि मंजू जी दीदी मेरे बुंदेलखंड से है। आला उदल एक प्रसिद्ध जगह है। यहाँ पर राजा चंदेल का शासन हुआ करता था और उन्हीं के शासन काल में यहाँ बहुत अच्छा निर्माण हुआ। 4 तालाबों का बहुत अच्छा निर्माण हुआ। खजुराहो का जो विश्व प्रसिद्ध इमारतें हैं, खजुराहो, वो हमारे बुंदेलखंड के अंतर्गत है। दीदी को नमन करते हुए माँ शारदे को की रचना प्रस्तुत कर रहा हूँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हम सब बालक हैं तेरे, थोड़ा सा हमें प्यार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हम अबोध हैं, बुद्धिहीन हैं, ज्ञान का हमें भंडार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, तू स्वर की देवी है, संगीत तुझसे, तू स्वर की देवी है, संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे, हम हैं अकेले हैं, हम हैं अधूरे, हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, तेरी शरण में हमें प्यार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, मुनियों ने समझी गुनियों ने जाने, मुनियों ने समझी गुनियों ने जाने, वेदों की भाषा पुराणों की बाने, हम भी तो समझे हम भी तो जाने, विद्या को हमको वरदान दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ। आदरणीय, बहुत सुंदर सरस्वती वंदना आपने प्रस्तुत की आदरणीय। और अब आगे आप अपनी कविताएं और सुनाएं हमें। आदरणीय मंच पटल को नमन करते हुए अब माँ के चरणों में एक माँ के लिए समर्पित एक चंद लाइनें पेश कर रहा हूँ। जी। माँ की ममता बड़ी अद्भुत ममता है, इसका कोई मुकाबला नहीं, ना इसका कोई जोड़ है। और वो कितनी व्यथा में अपना जीवन बिताती है, कैसे संतानों को पालती है।
कब्र में भी पहुंचकर न चैन पाती है माँ, कब्र में भी पहुंचकर न चैन पाती है माँ, मासूमों की मुसीबत में दौड़ी चली आती है माँ। दुनिया में सबसे ज्यादा माँ को पीर होती है, दुनिया में सबसे ज्यादा माँ को पीर होती है। चुटल हम होते हैं, माँ अधीर होती है, चुटल हम माँ अधीर होती है। घुट घुट कर जिंदगी बिताती है माँ, जिंदा रहकर भी न चैन पाती है माँ। चिता में भी तेरी चिंता सताती है माँ, चिता में भी तेरी चिंता सताती है। हर मुश्किल में आ खड़ी होती है माँ, हर मुश्किल में आ खड़ी होती है माँ। निश्चय ही भगवान से बड़ी होती है माँ, जी निश्चय ही भगवान से बड़ी होती है माँ। माँ का मोल नहीं अनमोल होती है माँ, माँ बिल्कुल का सही। मोल नहीं अनमोल होती है माँ। ये तो उनसे पूछे जिनसे दूर होती है माँ, माँ का मोल नहीं अनमोल होती है माँ। ये तो उनसे पूछो जिनसे दूर होती है माँ। माँ का साया जिनका टूट जाता है, माँ का साया जिनका टूट जाता है, भाग विधाता भी उनसे रूठ जाता है। फिक्र में बच्चों की इतनी बूढ़ी हो जाती है, फिक्र में भी बच्चों की इतनी बूढ़ी हो जाती है। यौवन में भी बूढ़ी नजर आती है माँ। ममता के सागर की गहराई तो देखिए, ममता के गहराई सागर की गहराई तो देखिए। हर आपदा के गरल को पी जाती है माँ, भूखे रहकर भी जीवन बिताती है माँ। तुझे भरपेट खिलाकर चैन पाती है माँ, तेरी हर सांस पर नजर रखती है, तेरी हर सांस पर नजर रखती है, तेरे हर क्षण पल की खबर रखती है। तू स्वप्न में जब चला जाता है परियों के देश में, तू स्वप्न में जब चला जाता है परियों के देश में, रात रात भर जागकर पंखा झलती है माँ, तेरे हर दुख में आंग भिगोती है माँ। क्या तू जान पाता है कब सोती है माँ, क्या तू जान पाता है कब सोती रोती है माँ। अपने आंचल में तुझे जब छुपा लेती है, स्वर्ग से भी ज्यादा सुख पा लेती है माँ। दरगाहों पर माथा टेक कर फरियाद करती है माँ, दरगाहों पर माथा टेक कर फरियाद करती है माँ। अंतिम सांस तक दुआएं देती है माँ। माँ की इबादत करके तो देख प्यारे, माँ की इबादत करके तो देख प्यारे, ममता के आंचल में तो बिछड़ के देख प्यारे। माँ को सर्वस्व समर्पित करके तो देख प्यारे, तेरे समर्पण से सुख नींद सो जाएगी, तेरे अपनों के सागर में डूब जाएगी। पा जाएगी अनंत सुख, पा जाएगी अनंत सुख, अनंत जन्म तक। तेरा भी संसार यूं ही समर जाएगा, तेरा जीवन गुलशन यूं ही महक जाएगा। आएगी ना आपदा कभी तेरे दर, परवरदिगार का परस हंस तू पा जाएगा। बस यही मांगेगी दुआ वो अपने खुदा से, बस यही मांगेगी दुआ वो अपने खुदा से। सदा सुखी रहे वो सपूत जो माँ को माँ कहे, सदा सुखी रहे जो वो सपूत जो माँ को मान करे। दिल से जो माँ को माँ कहे, माँ पर अभिमान करे, माँ के ऊपर अभिमान करे। माँ के लिए समर्पित रचना मंच पड़ल के सामने प्रस्तुत है। बहुत बहुत और सुंदर कविता आपने सुनाई माँ के लिए। एक दोहा मैं भी बोलती हूँ कि दुख में छाया सी सुखद माँ है मलय समीर, माँ जैसा कोई नहीं समझे मन की पीर। तो माँ ही ऐसी होती है जो अपने बच्चों की मन की पीर को अच्छे से समझती है। और बहुत सुंदर आपके भाव। अगली कड़ी में प्रस्तुत रचना है जी उन शहीदों पर, उन देश के सैनिकों पर जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, हमारी सीमा की रक्षा करते हैं। हम चैन से अगर सो रहे हैं तो उनकी शहादत पर सो रहे हैं, उनकी सेवा पर सो रहे हैं। उनको चंद लाइनें जी प्रस्तुत है उनके चरणों में। स्वागत है। है नमन उनको, है नमन उनको जो निछावर कर जिंदगी, है नमन उनको निछावर कर निज जिंदगी। धूल में मिलाकर दिल को सौर निशानी हो गए। है नमन उनको, है नमन उनको जिनके पांव चूमे आसमां, है नमन उनको जिनके पांव चूमे आसमां।
चूम कर वो माधरा को अमर बलिदानी हो गए। है नमन उनको, है नमन उनको जो लहू की होली खेल कर, है नमन उनको जो लहू की होली खेल कर ओढ़ कर साने तिरंगा अमर निशानी हो गए। है नमन उनको, है नमन उनको जिनकी ललकार से दिग्गज कांपते, है नमन उनको जिनकी ललकार से दिग्गज कांपते, काल भी जिनके सम्मुख पानी पानी हो गए। है नमन उनको, है नमन उनको जिनका सिर कट कर भी ना झुका, है नमन उनको जिनका सिर कट कर भी ना झुका, आसमां पर लहरा कर तिरंगा आसमानी हो गए। है नमन उनको, है नमन उनको जिनके लालों ने निछावर कर दी जिंदगी। अब वो माताओं के लिए नमन कर रहा हूँ, जिन उन माताओं के जिन्होंने ऐसे लाल पैदा, है नमन उनको जिनके लालों ने निछावर कर दी जिंदगी, चुका कर कर दूध का आंखों के पानी हो गए। है नमन उनको, है नमन उनको, है नमन उनको अठ खेलिया करते जो मौत संग, है नमन उनको अठ खेलिया करते जो मौत संग, शीश पर शीश चढ़ा कर माँ भारती के चरणों में अमर कहानी हो गए। है नमन उनको, है नमन उनको जो खेले थे जिस धूल में, है नमन उनको जो खेले थे जिस धूल में, भाल पर लगा कर रज को बाबा बर्फानी हो गए। है नमन उनको, है नमन उनको। मंच पटल को नमन कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। सब शहीदों के लिए आपने अपने भाव व्यक्त किए। बहुत बढ़िया, बहुत खूब। आदरणीय जीवन बड़ा दुर्लभ भी है और बड़ा खुशनुमा भी है। ये हमारे सोचने पर निर्भर करता है कि हम क्या हैं। तो उस संबंध में मैंने चंद लाइनें लिखी हैं, चंद लाइनें आपके सामने पेश कर रहा हूँ। जी, स्वागत है। खुशी और जोश क्या है, क्यों ढूंढते हो बजय बाबू, क्यों ढूंढते हो बजय बाबू, बेवजह मुस्कुराइए, छोटी सी जिंदगी को और खुशमना बनाइए, बेवजह ही वजह से बेवजह मुस्कुराइए, वजह की वजह से नहीं संवरती जिंदगी, वजह की वजह से नहीं संवरती जिंदगी, निखरती है वह सदा जब हंसती है जिंदगी, निखरती है वह सदा जब हंसती है जिंदगी, बचपन में डूबकर हंसी और हंसाइए, बचपना में डूबकर हंसी और हंसाइए, क्यों ढूंढते हो बजय बाबू, बेवजह मुस्कुराइए, क्यों ढूंढते हो बजय बाबू। खुशियों की फसल दिल में उगाइए, खुशियों की फसल दिल में उगाइए, उमंग के फूलों से मन को महकाइए, परिंदों को देखिए बेवजह चहकते, परिंदों को देखिए बेवजह चहकते, फूलों को देखिए बेवजह महकते, चहको और महको तुम शहसों पर हंसाइए, चहको और महको तुम शहसों पर हंसाइए, क्यों ढूंढते हो बजय बाबू, बेवजह मुस्कुराइए, क्यों ढूंढते हो बजय बाबू, बेवजह मुस्कुराइए। मुस्कुरा कर तो देखिए कितना आनंद है विधा में, मुस्कुरा कर तो देखिए कितना आनंद है विधा में, तन मन हो जाएगा निरोगी खिलखिलाने की सुधा में, मुस्कुरा कर तो देखिए कितना आनंद है विधा में, तन मन हो जाएगा निरोगी खिलखिलाने की सुधा में, हंसी तो महाऔषधि है, हंसी तो महाऔषधि है, खाइए और खिलाइए, क्यों ढूंढते हो बजय बाबू, बेवजह मुस्कुराइए, क्यों ढूंढते हो बजय बाबू, बजय बाबू बेवजह मुस्कुराइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वाकई मुस्कुराते ही रहना चाहिए, तभी जिंदगी आसानी से जी जा सकती है। रोते रोते तो जीना बड़ा मुश्किल है। एक एहसासी रचना है जिसमें एहसास की थोड़ी सी कल्पना है। माँ के चार छोने हैं, माँ के चार छोने माँ से जब लड़ जाते, देखिए विडंबना देखिए दीदी जी। माँ के चार छोने जब माँ से लड़ जाते, कोई बनता घोड़ा
कोई मारता कोड़ा, कोई चढ़ जाता घोड़ा पे घोड़ा। ये सब बचपना का खेल है। जी जी बिल्कुल। हाँ, माँ के चार छोने माँ से जब लड़ जाते, कोई बनता घोड़ा, कोई मारता कोड़ा, कोई चढ़ जाता घोड़ा पे घोड़ा, कोई करता काना फूसी, कोई चुप से ले भागता रोटी। माँ के प्यार चार छोने आपस में जब लड़ जाते, एक रोटी के चार टुकड़े न जाने कब हो जाते। माँ कुछ सोच नहीं पाती, मन ही मन मुस्काती है। बच्चों की अटखेलियों पर मन ही मन मुस्काती है और पा जाती है अनंत सुख। देख देख आमोद प्रमोद वो आत्म विभोर ढिल खिला जाती है। माँ के जिगर के चार अंश, माँ के जिगर के चार अंश समय के संग संग। अब आगे बड़ा विचारणी लाइनें हैं, समझे। माँ के जिगर के चार अंश समय के संग संग कपड़े होकर रंग गए पृथक रंग में। माँ के जिगर के चार अंश समय के संग संग कब बड़े होकर रंग गए पृथक रंग में। माँ को तब एहसास हुआ, माँ को तब एहसास हुआ जब चार चूल्हे चार कोनों में जलने लगे। माँ को तब एहसास हुआ जब चार चूल्हे चार कोने में जलने लगे, जिसमें जलने लगा था माँ का ममत्व। चार चूल्हों की तपन से मोम सा पिघलकर बहने लगा था अनंत पीड़ा का तप्त लावा। अश्क बनकर पथराई आंखों से, अश्क बनकर पथराई आंखों से कैसे जलाऊं मैं अन्यत्र चूल्हा। मतलब चार चूल्हों में भोजन नहीं मिल रहा माँ को। सोचती है कैसे जलाऊं मैं अन्यत्र चूल्हा, कैसे बुझाऊं मैं उधर की आग को। हे प्रभु न जाने कब चारों चूल्हों की चार लूथरे। दीदी आप बुंदेलखंड से हैं तो लूथरे की कुछ जान रही हो क्या होते हैं, अंधे। चारों चूल्हे के चार दूसरे मेरी चिता की चिंगारी बनेंगे। कब चारों मेरे जिगर के टुकड़े बनेंगे कहार मेरी अर्थी के। कब उतरेगा भार इनके कांधों से आत्मा रहित दास का, आत्मा रहित दास का, आत्मा रहित दास का। बहुत खूब, बहुत बहुत बढ़िया। दीदी दीदी जीवन बड़ा दुष्कर है, बड़ा खुशनुमा भी है। और हम इस जीवन को भाग पर छोड़ देते हैं कि भाग कुछ, मगर भाग कुछ कह रहा है। भाग आपके लिए कुछ कहने की सिखाना चाहता है कि मैं मतलब किसके साथ खड़ा हूँ। भाग हर आदमी के साथ नहीं खड़ा, वो कहता है, उसकी प्रतिज्ञा है मैं तो उसके साथ खड़ा। भाग्य कहता है मेरी प्रतिज्ञा ये है मैं तो उसके साथ खड़ा। दृढ़ संकल्प जो मुंह पड़ा, मैं तो उसके साथ खड़ा। दृढ़ संकल्प जो मुंह पड़ा, पद की बाधाओं को जिनके पद देते हैं रौंद। अपने भुजबल से जो जल धारा को देते हैं मोड़। रखते निगाह सिर्फ लक्ष्य पर, रखते निगाह सिर्फ लक्ष्य पर। ईमीन चक्ष जो देते हैं फोड़। अपना भाग हम ही लिखते हैं, निज भाग ना कोई गढ़ा। मैं तो उनके साथ खड़ा, मैं तो उनके साथ। क्या बात, क्या बात, बहुत बढ़िया। हार जीत की सौदेबाजी, हार जीत की सौदेबाजी अपने दम पर जो है करते। हार जीत की सौदेबाजी अपने दम पर जो है करते। सदा जीत होती है उनकी जो सूली पर सिर है धरते। नहीं ताकते आगे पीछे, नहीं ताकते आगे पीछे। जिनके कदम निडर है बढ़ते। चढ़ जाता है वही शिखर पर, चढ़ जाता है वही शिखर पर। पथ में जो पग गिनकर नहीं, पथ में जो पग गिनकर न कर रखता वही शिखर, वही शिखर पर नहीं चढ़ा। पग में जो पग गिन कर रखता वही शिखर पर नहीं चढ़ा। मैं तो उनके साथ खड़ा, मैं तो उनके साथ खड़ा। ग्रह नक्षत्र और दिशाशूल पर, ग्रह नक्षत्र और दिशाशूल पर जो जन नहीं विचारा करते हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि अभी दिशाशूल चल रही है, या कहते हैं कि अभी शुभ
शुभ समय नहीं चल रहा है, हमें चलिए कुछ। तो वो भाग कहता है, ग्रह नक्षत्र और दशाशूल पर जो जन नहीं विचारा करते हैं, विपदा के घर घिर आने पर निज को नहीं दुजो धिक्कारा करते हैं, विपदा के घन घिराने पर निज को नहीं धिक्कारा करते हैं, विजय रथ के अश्वों पर करे के नियंत्रण मन चाबुक सा हो जाता है अंबर मुट्ठी में, उनका ही रथ गगन चढ़ा, उनका ही रथ गगन चढ़ा, मैं तो उनके साथ खड़ा, मैं तो उनके साथ खड़ा। सत्य मार्ग पर चलने वाले तूफानों से कब डरते हैं, सत्य मार्ग पर चलने वाले तूफानों से कब डरते हैं, अचल धरा डगमग होती सूरवीर जब पग धरते हैं, शमशीरों पर चलने वाले काल मौत से कब डरते हैं, नतमस्तक हो जाता है काल भी, ताल ठोंक कर जो लड़ा, मैं तो उनके साथ खड़ा, मैं तो उनके साथ खड़ा। सीना तान जो खड़े निडर, सीना तान जो खड़े निडर, नहीं सहते जो अत्याचार, शीश काट कर ले लेते हैं, शीश काट कर ले लेते हैं अपना न्यायोचित अधिकार, परस्त रहता उनके सिर, जगत प्रभु का प्यार अपार, उनके ही मुकुट ताज पर भाग रतन अनमोल जड़ा, मैं तो उनके साथ खड़ा, मैं तो उनके साथ खड़ा। नहीं छोड़ते अपने हक को, नहीं छोड़ते अपने हक को, लड़ जाते निज अधिकार पर, काल भी खड़ा हो उनके सन्मुख, लेस मार नहीं लगता उनको डर, पीठ दिखाकर दुर्दिन भागता, पीठ दिखाकर दो दिन भागता, धूल चारता दुर्भाग्य पड़ा, मैं तो उनके साथ खड़ा, मैं तो उनके साथ खड़ा। कर लेता है जो कोई हट, कर लेता है जो कोई हट, मझधार पार वही होता है, ऊंचे ऊंचे लक्ष्यों को जो देते रहते हैं सदैव न्योता, भाग उन्हीं का सो जाता है, आलस प्रमाद में जो सोता, सत्य विवेक धैर्य मनोबल से जो लक्ष्य बैठता वही बड़ा, सत्य विवेक धैर्य मनोबल से जो लक्ष्य बेचता वही बड़ा, मैं तो उनके साथ खड़ा, मैं तो उनके साथ खड़ा। दर्शन कल्प जो मुंह पड़ा, मैं तो उनके साथ खड़ा। दीदी भाग की प्रतिज्ञा आपके सामने प्रस्तुत की। जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भाग्य का बहुत अच्छा लेखा जोखा क्या भाग्य का रहता है, आपने बताया, बहुत सुंदर। दीदी जी अब जीवन तरह चल रहा है, 73वीं वर्ष की उम्र में गुजर रहा हूं मैं जी, और शायद आप भी समकक्ष उम्र में होंगी, ऐसा मुझे एहसास हो रहा है। मैंने अब जो शेष जीवन बचा है जी, वो अपने जीवन साथी को अमर करने के लिए बिता रहा हूं, और उनका नाम हेमवती था। जी, पहले मैं बाबू के टाइटल से लिखा करता था, जी, तो क्योंकि वो बाबू करके बुलाया करती थी, तो मैंने उन्हीं की यादगार में बाबू के टाइटल से लिखा। इसके बाद जब वो खत्म हो, मतलब दिवंगत हो गई, तो मैंने उनके लिए जो है हेम बाबू जो उपनाम है उन्हीं का नाम है, उन्हीं को मैं अमर कर रहा हूँ। और इसी संदर्भ मैंने चंद लाइनें लिखी थी और संदेश भी दे रहा हूँ मैं जी, जिनको जीवन जो है बड़ा सुखमय तभी बनता है जब हम एक दूसरे को समर्पित हैं। दाम्पत्य जीवन सुखी तभी है जब हम एक दूसरे को समर्पित रहेंगे। और उसी संदर्भ में मैंने उनको एक गीत लिखा था जी। और 8 जनवरी को उनका मैं पुण्यतिथि मनाता हूँ। गरीबों को जो कुछ अपने पास श्रद्धा होती है वो वितरित कर देता हूँ जी। एक गीत लिखा था जी, और उसी गीत को मैं गुनगुना लेता हूँ याद जब आती उनकी। मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, पहाड़ पर या खाई में, अंधेरे में या रोशनाई में, तेरे संग न लगता था डर। मेरे हम सफर,
मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर। साथ में हर्ष दुख सहे, साथ में सुख दुख सहे, कभी तृप्त हुए कभी भूखे रहे, एक दूजे को थे बाखबर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर। कैसे कह दूं अब तुम साथ नहीं, हम सबके सिर पर तेरा हाथ नहीं, जिधर देखता हूँ तुम आती नजर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर। हम तुम संग डोले आए थे, सखियों ने मंगल गीत गाए थे, क्यों तुम अर्थी चढ़ी मुझ पर ढाकर कहर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर। अब इस नीरज संसार में खोज रहा हूँ तेरा प्यार में, मुझे तेरा ही संग मिले, जो मिले जीवन अगर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर। दिन रैन तुम्हें याद आती मुझे, पर नजर नहीं आती मुझे, मन दुखी है मेरा किस कदर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर। जिंदा रहूं या मर जाऊं मैं, संकल्प तुझे अमर कर जाऊं मैं, यही चिंता बस यही फिकर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर। देवी हेमवती हो तुम, देवी सती हो तुम, अखंड सौभाग्यवती हो तुम तो हो देवी अमर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर। दीदी समर्पित हुई। जी, और बहुत छोटी सी अच्छा रचना। आपने उनको श्रद्धांजलि दी इस गीत के माध्यम से। बहुत सुंदर अपनी मन की अभिव्यक्ति आपकी। ईश्वर उनको जहाँ भी हो रहें, उनको शांति मिले, और आप भी इसी तरह अपनी रचनाएं उनकी याद में और वैसे लिखते रहें, रचते रहें, उनको भी खुशी होगी। दीदी इसी संदर्भ में रचना आगे प्रस्तुत है आपके चरणों में। जी और ये आत्मा की आवाज है। जी आत्मा की आवाज किसी के दिव्यगंध हो जाने के बाद, प्रियजन के दिव्यगंध हो जाने के बाद उसकी एक आवाज आती रहती है, और वो समझाते रहते हैं, चाहे वो पति हो, चाहे पत्नी हो, या कोई अपना प्रिय हो, कोई भी हो, समझे। तो वो आत्मा की आवाज अपने आप को कुछ एहसास होने लगती है। तो उसी संदर्भ में मैंने लिखा है। बहुत मार्मिक रचना है। जी गौर फरमाइए दीदी। जी जी जरूर। वो कहते हैं, मैं जा रही हूँ। आत्मा कह रही, आत्मा की आवाज है, मैं सुन रहा हूँ। वो कह रही है, मैं जा रही हूँ, मुझे जाने दो, रोक मत। मैं जा रही हूँ, मुझे जाने दो, रोक मत। मुझे जाने दो, मैं जा रही हूँ। ये नश्वर काया, ये मोह माया, सब छोड़कर जा रही हूँ। मुझे जाने दो, मैं जा रही हूँ। बहुत दूर, सुदूर दूर आकाश में 7 फेरों संग जो वचन दिया था, 7 फेरों संग जो वचन दिया था, संग साथ जीने मरने का, मैं बहुत मजबूर हूँ, निभा ना सकी, चाहती हुए भी नहीं रुक सकती, मैं क्या करूं। मैं क्या हर कोई बंधा है कुदरत के नियम से, मैं क्या हर कोई बंधा है कुदरत के नियम से। इस नश्वर संसार में समय पर सबको छोड़कर जाना है। मैं मजबूर हूँ, मैं जा रही हूँ। मैं मजबूर हूँ, मैं जा रही हूँ, तुम्हें रोता बिलखता छोड़कर। मैं मजबूर हूँ, मैं जा रही हूँ, तुम्हें रोता बिलखता छोड़कर। मुझे जाने दो, रोको मत। मैं हूँ इस नश्वर, मैं हूँ इस नश्वर काया की आत्मा। ये तो शाश्वत नियम है, सभी को एक दिन जाना है। ये मिट्टी की काया, मिट्टी में मिल जाना है।
ये मिट्टी की काया मिट्टी में मिल जाना है, मैं जा रही हूँ, मुझे जाने दो। हाँ, इतना जरूर याद रखना। अब देखिए नसीहत दीदी, अब नसीहत देखिए। हाँ, इतना जरूर याद रखना, अब तुम किसी पर हुकूमत मत चलाना। अब तुम किसी पर हुकूमत मत चलाना, जैसा कि तुम मुझ पर चलाते थे, जैसा कि तुम मुझ पर चलाते थे। चाय लाओ, पानी लाओ, अरे कितनी देर हो गई, अजी सुनाई नहीं देता क्या? चाय लाओ, पानी लाओ, अरे कितनी देर हो गई, अजी सुनाई नहीं देता क्या? अभी उलहना तुम्हारा कोई नहीं सुनेगा, अभी उलहना तुम्हारा कोई नहीं सुनेगा। स्वयं ही सब कुछ कर लेना, समय से सुबह उठ जाने की आदत डाल लेना। अब कोई भी तुम्हें नहीं आएगा जगाने, अब कोई भी तुम्हें नहीं आएगा जगाने, और ना ही कोई आएगा तुम्हें चाय देने। अगर देर सवेर पुत्र वधु चाय देने आ जाए तो मौन ही मौन शांति से पी लेना, तो मौन ही मौन शांति से पी लेना। रोना नहीं, रोना नहीं, कोई तुम्हारे आंसू पहुंचने नहीं आएगा, रोना नहीं, कोई तुम्हारे आंसू पहुंचने नहीं आएगा। और ना ही वो यह कोई कहेगा चिंता ना करो मैं हूं ना, ना ही ये कोई कहेगा चिंता ना करो मैं हूं ना। खुद को मजबूत बना लेना, सीने पर पत्थर रखकर ये समझ लेना, जो इस धरा पर आया है उसकी मृत्यु होना शाश्वत है। सीने पर पत्थर रखकर ये समझ लेना, जो इस धरा पर आया है उसकी मृत्यु होना शाश्वत है। मुझे याद न करना, मुझे याद न करना, वरना और दुख होगा। मुझे याद न करना, वरना और दुख बढ़ेगा। मुझे धीरे धीरे भूल जाने की कोशिश करना। अरे हाँ, अरे हाँ, समय से दवाई ले लिया करना। अरे हाँ, समय से दवाई ले लिया करना। भूलना नहीं, मेरी तरह कोई भी समय से दवा खिलाने नहीं आएगा, मेरी तरह कोई भी समय से दवा खिलाने नहीं आएगा। मैं बहुत चिंतित हूँ मगर मजबूर हूँ, मैं बहुत चिंतित हूँ मगर मजबूर हूँ। तुम्हें बेसहारा छोड़कर जा रही हूँ, मुझे जाने दो, मुझे रोको मत। मुझे जाने दो, मुझे रोको मत। मैं जानती हूँ मेरी यादें बहुत सताएंगी तुम्हें, मैं जानती हूँ मेरी यादें बहुत सताएंगी तुम्हें। मेरी चाहत भी बहुत रुलाएगी तुम्हें, जो मन कर रहे रोने का। दीदी आगे देखिए कितना मार्मिक है। जो मन कर रहे रोने का, कहीं कोने में छुप कर रो लेना। जो मन कर रहे रोने का तो चुप से कहीं कोने में छुप कर रो लेना। मेरा बिछोड़ना बहुत ज्यादा खलेगा तुम्हें, मेरा बिछोड़ना बहुत ज्यादा खलेगा तुम्हें, लेकिन मायूस मत होना। मेरी कभी भी बात नहीं मानी तुमने, मेरी कभी भी बात नहीं मानी तुमने, अब तो मेरी बात मान लेना। मन को मजबूत रखना, हताश होकर शरीर को न टूटने देना, नियम संयम से रहना, योगा प्राणायाम भगवत भक्ति में लीन रहना, अपना बचपन वापस बुला लेना, अपना बचपन वापस बुला लेना। अबोध बालकों पशु पक्षियों में संग खेलते रहना, जो निहारोगे मेरी सूरत हंसते खेलते बचपन में, जो निहारोगे मेरी सूरत हंसते खेलते बचपन में, तो मैं मिलूंगी उनके मुस्कुराते चेहरों में। हाँ, एक बात याद रखना। अब आगे दीदी कितनी बढ़िया नसीहत की बात आ गई। हाँ, एक बात याद रखना, मेरी यादों में डूबकर चिंताओं की गठरी न बांध लेना, मेरी यादों की में डूबकर चिंताओं की गठरी न बांध डाल लेना। मायूसियों के बोझ तले दबकर कहीं तुम बीमार ना हो जाना। नहीं आएगा कोई तुम्हारी सेवा करने, नहीं आएगा कोई तुम्हारी सेवा करने। अब तुम्हें खुद का ख्याल रखना होगा। एक बात जरूर चोटी में बांध लेना, एक बार जरूर चोटी में बांध लेना, सब कुछ सौंप कर खाली हाथ न हो जाना, सब कुछ सौंप कर खाली हाथ न हो जाना। कम से कम दौड़ने वाले दवा इलाज के लिए कुछ तो बचा कर रखना। तुमने कभी मेरी बात नहीं मानी, तुमने कभी मेरी बात नहीं मानी, अब तो मान लेना। मैं जा रही हूँ, मुझे जाने दो। कौन जानता है हम तुम कब और कहाँ मिलेंगे, कौन जानता है हम तुम कब और कहाँ मिलेंगे। चलो झूठी सांत्वना सही, झूठी सांत्वना ही सही, चलो कह देती हूँ, निश्चय ही हम तुम अगले जन्म में मिलेंगे। मैं जा रही हूँ, मुझे जाने दो। मैं सदा ही तुम्हारे साथ हूँ, मुझे तुम्हारी चिंता हमें सताती रहेगी।
चिंता न करना, तुम्हें मेरी कसम है, मैं हूं ना तुम्हारी अपनी हिम, मैं हूं ना तुम्हारी अपनी हिम। राधा बहुत सुंदर, समर्पित। बड़ी सही आपने अभिव्यक्ति दी है। हर स्त्री यही चाहती है कि उसके जाने के बाद फिर ऐसी ही स्थितियां होती हैं, तो और सबको स्थिति के अनुसार अपने आप को ढालना पड़ता है, ढाल लेने में ही अकलमंदी है। तो नहीं बहुत दीदी, अच्छी आपने मैं अभिव्यक्ति बहुत दी अपनी सौभाग्यशाली हूँ भावना को, दीदी, बहुत सुंदर। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ। मेरी संतानें, मेरा परिवार बड़ा हार्दिक परिवार है, बड़ा सहयोगी परिवार है, और चलिए बड़ी जी, खुशहाली से बहुत खुशी की जीवन बात जी है। रहा अब हूँ। ये अच्छी बात है, बच्चे ध्यान और रखें तो इससे अच्छी तो कोई बात हो ही नहीं सकती। जी आपके चरणों की जो है आशीर्वाद ले रहा हूँ इसी संबंध में। और जी। अब एक जी, अभी आपके एक पास है 10 मिनट है, आप और सुना सकते हैं अभी। समय है अभी? जी, 10 मिनट है अभी आपके पास। ठीक है, अभी तो एक दो लाइन दे, मुझे एक दो कविता देंगे और बाकी खत्म कर देंगे। जी ठीक है जी ना दीदी? जी अब नारी सशक्तिकरण पर थोड़ा सा एक रचना है, बहुत अच्छी रचना है, जी और उस पर मैंने मातृशक्ति को जागरूक किया है। जी मतलब जो चंद लाइनों में मैंने जागरूक किया है। उठो द्रौपदी बंधन तोड़ो, शीर्षक है अपराजिता, शीर्षक है अपराजिता। उठो द्रौपदी बंधन तोड़ो, लज्जा मर्यादा के नाम की, जागो और जगाओ नारी जगत को, अब आज तक हो नहीं श्याम की। उठो द्रौपदी बंधन तोड़ो, लज्जा मर्यादा के नाम की। उठो द्रौपदी बंधन तोड़ो, लज्जा मर्यादा के नाम की, जागो और जगाओ नारी जगत को, अब आज तक हो नहीं श्याम की। उठो द्रौपदी बंधन तोड़ो। किससे सुरक्षा मांग रही हो? किससे सुरक्षा मांग रही हो? पुरुषाचार व्यभिचारों से। किससे सुरक्षा मांग रही है? पुरुषाचार व्यभिचारों से। अधखिली कली भी नहीं सुरक्षित वासना के किरदारों से। आंखें खोलो, विश्वास करो ना, आंखें खोलो, विश्वास करो ना, निज घर के शैतान की। उठो द्रौपदी बंधन तोड़ो, लज्जा मर्यादा के नाम की। उठो द्रौपदी बंधन तोड़ो, लज्जा मर्यादा के नाम की। जागो और जगाओ नारी जगत को, अब आज तक हो नहीं श्याम की। उठो द्रौपदी बंधन तोड़ो, लज्जा मर्यादा के नाम की। छोड़ो अब लज्जा शर्म के बंधन, छोड़ो अब लज्जा शर्म के बंधन, भक्षक से क्यों आस लगाती हो? क्रूरतम जुल्म सहने पर भी हिंसक पर विश्वास जताती हो। छोड़ो अब लज्जा शर्म के बंधन, भक्षक से क्यों आस लगाती हो? क्रूरतम जुल्म सहने पर भी हिंसक पर विश्वास जताती हो। स्वयं ही जो लज्जाहीन पड़े हैं, स्वयं ही जो लज्जाहीन पड़े हैं, महफिल गर्म गोश्त हैवान की। उठो द्रौपदी बंधन तोड़ो, लज्जा मर्यादा के नाम की। उठो द्रौपदी बंधन तोड़ो, लज्जा मर्यादा के नाम की। जागो और जगाओ नारी जगत को, अब आज तक हो नहीं श्याम की। उठो द्रौपदी बंधन तोड़ो, जागो लज्जा मर्यादा के नाम की। सत्ता भी निशाय पड़ी है, सत्ता भी निशाय पड़ी है, जनता भी गुमसुम मौन है। सत्ता भी निशाय पड़ी है, जनता भी गुमसुम मौन है। तेरी चीज चीतकार को देवी, अब सुनता ही कौन है? तेरी चीख चीतकार को देवी, अब सुनता ही कौन है? रूप धरो अब रणचंडी का, रूप धारो अब रणचंडी का, डंका बजा दो संग्राम की। रूप धारो अब रणचंडी का, डंका बजा दो संग्राम की। उठो द्रौपदी बंधन तोड़ो, लज्जा मर्यादा के नाम की। जागो और जगाओ नारी जगत को, अब आज तक हो नहीं शाम की। उठो द्रौपदी बंधन तोड़ो। नहीं अबला तू सबल समर्थ है, नहीं अबला तू सबल समर्थ है, नहीं अबला तू सबल समर्थ है, तो इस पर ही संसार टिका है। नहीं अबला तू सबल समर्थ है, तुझ पर ही संसार टिका है। तेरे हीन भाव के कारण तेरा ही वजूद बेभाव का है। तेरे ही हीन भाव के कारण तेरा ही वजूद बेभाव का है। नहीं देर कर आत्मसात कर निज को, जप माला निज नाम की। नहीं देर कर आत्मसात कर निज को,
जप माला निज नाम की, उठो दोस्ती बंधन तोड़ो, लज्जा मर्यादा के नाम की, उठो दोस्ती बंधन तोड़ो, लज्जा जागो और जगाओ नारी जगत को, आज तक हो नहीं श्याम की। तेरी मांग और सिंदूर पुरस्कार, तेरी मांग और सिंदूर पुरस्कार, तेरी मांग और सिंदूर पुरस्कार, क्या तेरे मन पर उसका ही अधिकार है? क्या तेरे मन तन मन पर उसका ही अधिकार है? श्वास प्रश्वास भी उसके आदेश पर, क्या ये नहीं चरम अत्याचार है? श्वास प्रश्वास भी उसके आदेश पर, क्या ये नहीं चरम अत्याचार है? चुटकी चूड़ी मंगलसूत्र का बंधन, चुटकी चूड़ी मंगलसूत्र का बंधन, बोलो क्या है ये तेरे काम की, उठो दोस्ती बंधन तोड़ो, लज्जा मर्यादा के नाम की, उठो दोस्ती बंधन तोड़ो, लज्जा मर्यादा की नाम की। जागो और जगाओ नारी जगत को, अब आज तक हो नहीं श्याम की, उठो दोस्ती बंधन तोड़ो, लज्जा मर्यादा की नाम की। दीदी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत खूब। अगर समय हो दीदी तो और प्रस्तुत करो। वैसे तो आपका समय हो गया है। आदेश करें। चलिए एक छोटी सी कविता सुना ले। छोटी सी कविता दे दें जी। हाँ, कोई छोटी सी कुछ मुक्तक या कोई चीज कुछ बहुत ज्यादा समय तो नहीं है आपके पास? समय तो जी, बहुत छोटी सी कविता है, कोई ज्यादा नहीं। जी जी जी। और मुक्तक साहब कोई बड़ा वो नहीं है। अक्सर लोग कह देते हैं और खासतौर से संतानें कहती हैं, माता पिता ने हमें कह दिया, आपने क्या दिया, मेरा क्या किया है? तो मैं कह रहा हूँ, माना कि माता पिता ने हमें कुछ नहीं दिया, माना कि माता पिता ने हमें कुछ नहीं दिया, पर इतना तो दिया। माना कि माता पिता ने हमें कुछ नहीं दिया, पर इतना तो दिया, दो हाथ जिनसे उठा सकते हैं हम जहां को, पर इतना तो दिया, दो हाथ जिससे उठा सकते हैं हम जहां को, दो पैर जिससे नाप सकते हैं सौर मंडल में घूमती धरा को, जिस दो पैर जिससे नाप सकते हैं सौर मंडल में घूमती धरा को। एक दीदी बहुत यक्ष प्रश्न है, बहुत चंद लाइनों में, ज्यादा समय नहीं लूंगा। अक्सर आपस में पति पत्नी में थोड़ा सा विवाद हो जाता है किसी बात को लेकर के, और पति को गुस्सा दे, वो कहता है मिस्टर खत्म, अच्छे से रहना हो तो रोने चली जाओ अपने घर। तो वो पूछती हो, तुमने तो यूं कह दिया बड़े इत्मीनान से, अच्छे से मंजू आंटी आपका माइक म्यूट है। इस समय हो गया है दीदी? ध्वनि वो ज्वाइन कर रहे हैं अब क्या? हाँ, करने वाले हैं वो करने वाले हैं, उनको कुछ टेक्निकल इशू आ रहा है। ही विल ज्वाइन इन शॉर्ट टाइम। आप तब तक अंकल को चलने दीजिए। ओके, ठीक है ओके। हाँ, आप सुनाइए सुभाष जी। बहुत अच्छी है, जो मतलब एक यक्ष प्रश्न है और पुरुष जात के सामने पेश किया है। किसी भी बात पर गुस्सा आदि पति वो कहता है मिस्टर अच्छे से रहना हो तो रोने चली जा अपने घर। तो वो पूछती है, तुमने तो यूं ही सहज कह दिया बड़े इत्मीनान से, अच्छे से रहना हो तो रोने चली जाओ अपने घर। पर ये तो बता किस घर, जिस घर में मेरे पहुंचने के पहले संजू लेती है सामान विदाई का, जिस घर में मेरे पहुंचने के पहले संजो लेते हैं सामान विदाई का। मतलब अक्सर माता पिता सोचते हैं कि बिटिया आ रही है, बहन आ रही है, तो उसको हम क्या लेके रख ले पहले से, तो पहले संजो लेते हैं। जिस घर में मेरे पहुंचने के पहले संजो लेते हैं सामान विदाई का, या वो घर जिस घर ने मेरी विदाई के साथ लिख दी अलविदाई, या वो घर घर ने मेरी विदाई के साथ लिख दी अलविदाई, अथवा वो घर जिस घर में जाने के बाद कोई वापस आता नहीं। सच सच बता देना यक्ष प्रश्न का उत्तर धर्म ग्रंथों में पढ़कर, सच सच बता देना इस प्रश्न का उत्तर धर्म ग्रंथों में पढ़कर, वरना न कहना
ना बैठा कर लाना डोली में, उस घर में जो ना हो उसका, उस दर में जो ना हो उसका। दीदी बहुत एक बहुत प्रश्न- बढ़िया, बहुत सुंदर। आपने बहुत तरह तरह के रंग, तरह तरह की भावनाएं व्यक्त करी। बहुत अच्छे से मानवीय विचारों को, मानवीय संवेदनाओं को आपने सामने रखा। उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। धन्यवाद, बहुत और प्रणाम आपको। ऐसे ही हम सब अलग अलग जगहों के लोग सब मिलते रहें, मंचों पर अपनी अपनी रचनाओं से वो करते रहें, तो सब जगह उल्लास होगा। 2 लाइनें कहूंगी कि ना कोई जात पात हो, ना मजहबों की बात हो, बस सब में यह उल्लास हो, हम एक हैं, हम एक हैं। मैं रजनीश जी दीदी का आभारी हूँ, आपका आभारी हूँ दीदी, और मधु दीदी का भी आभारी हूँ जी। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और अपनी कविताओं से मंच को सज्जित करने के लिए। बहुत अच्छा लगा।